खूबसूरत होता है ना, एकदम बेबाक, कलहर और अपनी ही धुन में मस्त। लेकिन जरा सोचिए, इतनी सी उम्र में एक नन्ही सी जान पर शादी नाम की अनकही जिम्मेदारी डाल दी जाए, जिसका मतलब भी उसे ना पता हो, तो क्या गुजरेगी उस नन्ही सी जान पर। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। दुनिया भर में पर्यटन और अपनी परंपरा से अमिट छाप छोड़ने वाला राजस्थान सिर्फ एक रूढ़िवादी परंपरा के कारण पूरे विश्व के सामने शर्मसार हो रहा है, और वो परंपरा है बाल विवाह। छोटी सी उम्र में परनाई जो मतीना। छोरी तो जिम्मेदारी होवे है, जतरी बेगो उतर जावे बतरो ही चोको। बाबूसा ने इतना कहकर अपनी सारी जिम्मेदारी का निपटारा कर दिया और मेरे जीवन में गुड़िया और किताबों की जगह ढेर सारी अनकही जिम्मेदारियों ने ले ली। कब वो सिंदूर, जिसके मायने भी मुझे पता नहीं थे, मेरे लिए मेरी नियति बन गए, पता ही नहीं चला। मैं अपनी धुन में मस्त, अपने साथ घट रही उन सब चीजों से बेसुध, पूरे विश्वास से बाबूसा की गोद में पूरी रात बैठी रही, क्योंकि वो तो मेरी नियति को तय करने वाले थे। क्योंकि इस धरती पर मुझे जीवन देने वाले मेरे भगवान पर भरोसा था। न जाने क्यों मुझे विश्वास था कि मेरे ये भगवान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन मैं गलत साबित हुई। बरसों से जड़े जमाई हुई इन रवायतों ने मेरे भरोसे का गला घोट दिया। अब आप शायद ये कह उठे कि अब राजस्थान में कानून सशक्त है और लोग जागरूक हैं। सब अपने बच्चों का भला बुरा समझते हैं और कम से कम अब तो बाल विवाह नहीं होता है। तो आइए आपको पिछले 3 महीनों में राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों से 4 बाल विवाह के मामलों से रूबरू करवाते हैं, ताकि समाज की इस वास्तविकता को आईना मिले और ये नजरबंद हकीकत सबके सामने आ सके। माँ बाप, धरती पर भगवान का जीता जागता रूप, बच्चों के भाग्य विधाता, वो कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं कि जिंदगी भर के लिए अपने शरीर के अंश की किस्मत में आंसू लिख दें। चित्तौड़गढ़, 16 अप्रैल 2016। पूरे विश्व में शौर्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, इतिहास के पन्नों में अमर महाराणा प्रताप की धरती, इसका वास्तविक साहस शायद अभी कुछ दिनों पहले लोगों को देखने को मिला, जब छोटी सी बच्ची के आंसुओं और रोने की आवाजों को सिरे से दरकिनार करते हुए लोगों ने उससे उसके बचपन को जीने का अधिकार छीन लिया। लाल जोड़े में सजी ये बच्ची और दूल्हे के रूप में सजे इस बच्चे को देखकर कौन कह सकता है राजस्थान में बाल विवाह गई बीती बात हो गई है। वाकई इस तरह बिना उसकी मर्जी जाने उसके सारे सपनों और अधिकारों का कत्लेआम कर देना, इसके लिए भी पत्थर का कलेजा चाहिए। जी हाँ, कत्लेआम उसकी सोच का, उसके सपनों का और उम्मीदों का। सरेआम ही तो हुआ ये सब, सबकी सहमति से, ढोल नगाड़ों के साथ। मैं हमेशा सिर्फ ये सोचती रही कि शादियों में इन ढोल नगाड़ों का शोर हमारी खुशी जाहिर करने का माध्यम होता है, पर इस शादी में ये ढोल की आवाज न जाने क्यों बस एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं लगी। एक साजिश कत्ल के अपने इस अपराध को इस शोर में छुपा देने की, ताकि खुशी के इस बनावटी शोर में इस मौत की किसी को भनक भी न लगे।
सेंती जिला 22 अप्रैल। दूसरा मामला भी चित्तौड़गढ़ की मान और प्रतिष्ठा को ताक पर रखते हुए है। इसी शौर्य भूमि के सेंती जिले का है, जहां एक दूधमुई बच्ची को इन रवायतों की भेंट चढ़ाने के लिए रिश्तेदारों का मजमा जुटा था। घर में गणपति स्थापना की गई। विवाह के अन्य रीति रिवाजों से जुड़ी सारी तैयारी साफ साफ सारी हकीकत बयां कर रही थी। लेकिन जब क्षेत्र के तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो सभी घर वालों ने मोर्चा संभालते हुए पूरे मामले की लीपापोती करते हुए तहसीलदार को ही ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। और इतने मासूम दिखने वाले लोगों को बेवजह ही कसूरवार समझ बैठा। हमने पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने पर जो परिवार है वो कह रहा है कि उनकी बड़ी लड़की है जिसका वो गुनाह कर रहे हैं। थोड़ा सा संदेहास्पद है। हम उनको नोटिस दे रहे हैं, पाबंदी भी करवा रहे हैं और एफिडेविट भी ले रहे हैं कि आप द्वारा अगर बाल विवाह किया गया तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा 22 मई 2016। तीसरा मामला भीलवाड़ा के फुलिया कला का है, जहां फुलिया कला धनोप माता के मंदिर में कई मासूम जोड़े अपने सुखद जीवन के लिए धोख लगाने आए। जो बचपन अभी भी सारी जिम्मेदारियों से दूर सिर्फ खिलौनों से संतुष्ट है, क्या वो इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार है? आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं। जब एक नवविवाहित नाबालिग जोड़े की फोटो खींचने का प्रयास किया तो उसके परिजनों ने फोटो खींचने से मना कर दिया। एक रिश्तेदार ने मारवाड़ी में कहा, सरकार का नियम कायदा हमारी समझ में ना आवे, हमारी आपसू हाथ जोड़कर विनती है कि अखबार में फोटो मत छाप जो। मैं गरीब हाँ, कोर्ट का चक्कर में मत पटक जो कर रहे हैं उसका अपराध बोध होते हुए मासूमों को नरक की आग में जीवन भर जलने के लिए छोड़ दिया। कहाँ की और कैसी जिम्मेदारी का निर्वहन है। वहीं जहां प्रशासन को कानून और नियमों की पालना की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने भी सारा मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है ये कहकर सारी जिम्मेदारियों को होम कर दिया। ये शक्तिपीठ ऐसे श्रद्धा और आस्था का केंद्र है कि वहाँ पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग आते रहते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के बाद, शादी विवाह के बाद, तो और राज्य के बाहर के लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो लोग कहाँ के निवासी थे। मेरे फुलिया कला सब डिवीज़न में कोई भी नाबालिग बच्चे की विवाह पिछले दिनों नहीं हुआ है। 9 जून 2016। वहीं चौथा मामला शायद आपको अपनी सोच पर एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दे, जिसमें एक 15 साल की नाबालिग बच्ची ने अपने ही पिता के खिलाफ उसकी मर्जी के बिना जबरन शादी कराने और षड्यंत्र रचकर उसका अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या बीत रही होगी उस बच्ची पर जिसने अपने पिता पर भरोसा किया और उसी पिता ने अपने ही अंश के भरोसे को तार तार करते हुए अपनी बेटी को ही बेहोश करके सारी वैवाहिक रस्में पूरी करवाई। आपको शायद ये जानकर ताज्जुब हो कि बच्ची के पिता ने उसकी माँ को भी बताने की जहमत भी नहीं उठाई। वो माँ जिसने अपनी कोख में 9 महीने अपने खून और अपने हिस्से की सांस से उस बच्ची को सींचा था। मैं वहाँ जबरदस्ती एकदम में बटाने ले गया मेरी जी टांगी, मतलब कहीं भी चौक में हमारा पापा करते बुद्धिहीन जो मतलब। हाँ, फिर ऐसा कर पढ़ना दे फिर वहाँ से वापिस ले आया था। हर कहानी अपने आप में किन्हीं 2 जिंदगियों की तबाही समेटे हुए है। 2 क्यों, न जाने कितनी जिंदगियों की तबाही। ये तबाही शब्द सुनकर शायद आप कहें इसमें ऐसी क्या बात है जो तबाही आ जाएगी। तो एक बात आपसे साझा करती हूँ, शायद तब कुछ समझने में आसानी हो। कैसा हो अगर भगवान हर इंसान को गर्भ में आने के बाद पर जन्म लेने से पहले मार दे। कैसी होगी सृष्टि। कुछ ऐसा ही तो कर रहे हैं हम अपने अंश के साथ, अपने हिस्से के साथ। उसे जन्म तो दिया लेकिन उससे जीने का अधिकार छीन लिया। सरकार ने भी समाज में फैल रही इस कुरीति को गंभीरता से समझते हुए कई नियम और कानून बनाए। आइए जानते हैं इन नियम और कानूनों के बारे में। क्या कहता है कानून?
1978 में संसद में बाल विवाह निवारण कानून हुआ था पारित, जिसमें शादी के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक करवाने वाले और उसमें शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसमें 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में समय है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाल विवाह एक ऐसा अंधविश्वास जो मासूम आंखों से सपने देखने का अधिकार छीन लेता है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने इस समस्या को जड़ से समझने के लिए राजस्थान के कई गांवों का जायजा लिया और वहां पर महिलाओं की सोच के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, हमें राजस्थान के गोनेर गांव में कहते हैं समस्याओं का समाधान चाहना है तो उसमें उतरना पड़ता है, और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए महिलाओं के बीच में उपस्थित होना इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, और महिलाएं खुद अपनी समस्याएं हम लोगों के बीच रखें और अपने जो उनके विचार हैं वो हमसे साझा करें तो बेहतर होगा। उनकी समस्याएं हमें समझने में और भी आसानी होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोगों में मतलब आज के टाइम में मतलब इतनी सोच लोगों की आगे बढ़ चुकी है, फिर भी लगता है कि लड़की और लड़के में समानता आ गई है? काफी समानता आ गई है, काफी आ गई। बेटियों को भी पढ़ाने लग गए, बेटों को पढ़ाने लगे, उसकी देखरेख भी अच्छी करने लग गए, और लड़कियों को भी काफी सोच आगे बढ़ाने लग गए। तो पढ़ाते हैं लड़के। लेकिन फिर वहीं हमें कहीं पे खबर मिल जाती है कि नाबालिग बच्ची का विवाह कर दिया गया, 3 साल की बच्ची। ऐसे भी सोचते हैं कि जैसे बड़ी लड़कियां शादी लायक है और छोटी नहीं है तो क्या करेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, उसकी भी साथ साथ शादी कर देते हैं। ऐसे होता है, बेरोजगार होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो 4 को एक साथ शादी कर देते हैं, 3 हो तो 3 को कर देते हैं, गरीबी के कारण। अच्छा, आप किसी को ऐसा जानते हो जिसका बाल विवाह कर दिया गया हो? करते हैं गोनेर में तो बाल विवाह हम रोक के आए थे, करते हैं, रोक के भी आए थे, लेकिन बाल विवाह भी हो गए, 2 बच्चे भी हैं आज। अच्छा, उसके 2 बच्चे भी हैं? हाँ। मतलब आपकी जानकारी में है वो? हाँ, मेरी जानकारी में है। अच्छा, वो आज मतलब कितने टाइम पहले की ये बात है? 4-5 साल की बात हो गई। 4-5 साल की बात हो गई। और आज भी 2-3 की शादी हुई थी गई साल। अच्छा, 2-3 की शादियाँ हुई थी। हाँ। अभी भी। और आप बता रहे हो कि आपने किसी की शादी हुई और रुकवाई भी? हम सब गए थे वहाँ पे रुकवाने, वो हमको पता चला कि बाल विवाह हो रहा है। बड़ी लड़की के साथ छोटी लड़की का विवाह कर रहे थे वो। बड़ी लड़की के साथ? बड़ी लड़की थी, 1-2 बहनों की एक साथ कर दी। हाँ। और वैसे ओपन में मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये बाल विवाह होते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो बाल विवाह होते हैं ना, बाल विवाह में लोगों की मतलब बाल विवाह करने के पीछे लोगों की मानसिकता क्या होती है? गरीबी के कारण होती है, एक साथ हर चीज की वो हो जाती है, जैसे 4 की शादी हो जाती है, खर्चा कम होगा और बाद में बेचते रहेंगे, अच्छा घर मिल जाता है। ऐसे बड़ी के साथ साथ छोटी की भी शादी कर दो, ऐसे सोचते हैं। छोटी चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ। कुछ दिनों पहले चित्तौड़ में न्यूज आई थी कि 4 साल की बच्ची की शादी कर दी गई, और ऐसे तो नहीं हो रहा। ध्यान 4 साल की कर दिया, 12 महीना की कर दिया, तो बच्ची कहाँ बैठेगी, फिर हम कौन बैठ सके बच्ची?
बच्चे कौन बैठ सकन फेरा में, तो वो भी की माई खाई ने बेटे का ससुरा के साथ माई खाई ने फेरा भी गोदी में ले करी। अच्छा, मतलब बच्ची नहीं जा सकती, बच्ची को गोद में लेकर के शादी करा देते हैं, माँ फेरा खा लेती है, बाप फेरा खा लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको बताया नहीं जाता कि उसकी शादी हो गई। बाद में बताना शादी लायक होती है तब। फिर हमारी टीम पहुंची साग गांव और वहां जो स्थिति देखने को मिली, आइए उससे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, हम हैं इस समय राजस्थान के साख गांव में। यहाँ पर हम राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे और यहाँ हम जो मुद्दा लेकर के पहुँचे हैं वो है बाल विवाह। हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि बाल विवाह महिलाओं का क्यों कर दिया जाता है और बाल विवाह होने के बाद एक लड़की को क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो आप मुझे बताएंगी कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों का या बच्चियों का उनके माँ बाप आज के समय में बाल विवाह क्यों कर देते हैं? बार नौकरी कर रहा, हाँ, तो उस मतलब का उड़ा खड़ी है, उड़ा आश्री से उड़ा बोल रही, मतलब ये है अच्छा कि मतलब गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जब लड़की एक बड़ी है तो दूसरी छोटी लड़की है, तो कोई गरीब है तो उसके साथ उसी शादी कर देना चाहते हैं वो। भाई अपना खर्चा बचेगा, शादी हो जाएगी इसके साथ, तो इसका ये भी निकल जाएगी, फिर दोबारा शादी करेंगे, दोबारा वही खर्चा होगा, इसलिए बाल विवाह कर देते हैं। इसलिए बाल विवाह कर दे, मतलब बड़ी बच्ची पनीज रहे हो, हाँ, तो छोटी है कि खर्चे में निपटा दे दोनों को। अच्छा, इसलिए कर देते हैं, खाने का खर्चा बचेगा। जब जैसे गरीब है, कोई रोजगार नहीं है, तो उसके लिए तो एक साथ कर देना अच्छा होता है। 18 साल सरकार ने उम्र तय की है, लेकिन 18 साल में भी कोई बच्ची बड़ी नहीं होती है, लेकिन 16-16 साल की 11-11 साल की बच्चियों की शादी करते हैं। 11 साल की बच्ची की क्या उम्र रहती है, कितनी परेशानी उन्हें झेलनी होती है? परेशानी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं, समझते नहीं है कि भाई अपनी बच्ची की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कि आगे जाके क्या करेगी। वहाँ पे सास ससुर भी होते हैं, पति भी होते हैं, सब तरह के दुख उठाने पड़ते हैं उनको, सब तरह की तकलीफ होती है उनको। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे महिलाएं हैं, आपने तो आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपकी किस उम्र में शादी हो गई थी? मैं तो छोटी सी कर दी है शादी, 11 साल की। 11 साल की 11 साल में शादी हो गई। इसके बाद आपने क्या क्या परेशानियां झेली हैं? बहुत परेशानी झेली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य, मतलब जो खुद की तबीयत है, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये परेशानी यही नहीं कि भाई छोटी सी की शादी कर दिया था, भाई छोड़ चले गया, तो परेशानी है हमारी, बहुत परेशानी, बहुत दिन बड़ी। और सास ससुराल जो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, तो परेशानी तो फिर भोगनी पड़ी, परेशानी भोगनी पड़ती है। हाँ। फिर जैसे छोटी उम्र में बच्चियां हैं, हाँ। फिर उसके बाद उनको बच्चे रह गए, हाँ, बच्चा हो गया छोटी उम्र में। महिलाओं में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो एनीमिया है, खून की कमी। खून की कमी बहुत ज्यादा होती है, उसका रीजन आप लोग जानते हैं? आप लोगों में से कितने लोग जानते हो कि उसका क्या रीजन है? जी बताइए। इसमें क्या है कि वो ना पूरी तरह तैयार नहीं रहती माँ बनने के लिए, तो कम उम्र में शादी हो जाती है, तो वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, और डिलीवरी के समय है ना जो उसके खून की कमी हो जाती है, ना तो उसको पोषण मिलता है सही ढंग से, ना उसकी उम्र होती है, ना वो खुद मानसिक तौर पे तैयार रहती है कि वो माँ बन सके। आपको क्या लगता है कि मतलब छोटी उम्र में जो शादी हो जाती है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से जो उनको परेशानियां होती हैं, वो क्या परेशानियां हैं जो वो भोगती होंगी? हर तरह की परेशानी होती है उनको, पढ़ाई की लिखाई की, सास ससुर भी ताने मारते हैं, काम नहीं होता तब भी बोलते हैं, और पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचती है काफ़ी, अगर अपनी शादी नहीं होती, जब पढ़ने की उम्र है उस उम्र में शादी कर देते हैं, तब तकलीफ होती है कि भाई अपनी शादी क्यों की। छोटी बच्ची जिसकी हमने शादी कर दी, फिर उस पर हम जो जिम्मेदारियां डालने लगे, तो वो कहाँ तक सही है? बच्ची परेशान कौन हुए, कहीं पाए जी वजह से कर दीजिए माँ बाप शादी, तो अब परेशान तो आप जानो तो वही जाए, अरे बड्डी की कर देते भी की परेशानी हो जाए तो कहीं करें। आज 20-20, 22-22 वर्ष की बच्चे की शादी करे छे और उन्हें परेशानी हो जाए छे तो कहीं कर सके सरकार। वहीं बिदानी की महिलाओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, हम महिलाओं की स्थिति को राजस्थान में जानने के लिए और गहराई से समझने के लिए पहुंच गए हैं राजस्थान के बिधानी क्षेत्र में। यहाँ हम जानेंगे महिलाओं से ही उनकी समस्याओं के बारे में, बाल विवाह के बारे में, कि बाल विवाह उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है और क्या ये उचित है कि बाल विवाह किया जाए। आपको क्या लगता है कि बाल विवाह कर देना उचित है? वो तो बेकार है, बाल विवाह करना तो बेकार है।
बाल विवाह से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो तो सब कुछ पड़ता है दीदी। कच्ची उम्र में शादी होता है वो बेकार है, उसको बहुत दिक्कत होती है कि कच्ची उम्र में शादी करना बेकार बात है। और क्या लगता है आपको कि ये जो आए दिन सुनने को मिलता है कि शादियां कर दी जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियों की कर दी जाती हैं, तो उससे उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? तो बहुत ज़्यादा पड़ता है ना यार। वो तो कच्ची उम्र में उनको कुछ बच्चे भी लग जाते हैं, ऐसे सब कुछ वगैरह हो जाता है ना, तो बहुत बेकार है। बेकार है वैसे बालक बुद्धि में शादी करना है। क्यों पूरी उम्र होने के बाद शादी करे तो अच्छा है। छोटी उम्र में बच्ची की शादी कर दी गई तो जिस भी उम्र में कर दी जाए, फिर उसके बाद हम कहने लगते हैं कि वो बच्ची बड़ी हो गई है, उसके ऊपर हम जिम्मेदारियां डालने लगते हैं। तो क्या मतलब उस उम्र में शादी कर देना उसके मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है? नहीं, मतलब कहाँ तक उसको प्रभावित कर रहा है, उसका विकास रुक जाता है उन सब चीज़ों? वो पूरी समझदारी आ जाती है, भाई अब घर संभाल लेंगे, सब घर का काम संभाल लेंगे। जब उसकी शादी करे तो सब बातें अच्छी लगती है। कच्ची उम्र में घर का काम नहीं संभाल सकती है, कोई बीमारी पल्ला पड़ जाती है, आज क्या अस्पताल जाती है, आज वो काम होते, वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें। आप बताएंगे कि क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। कच्ची उम्र में शादी कर देते, उनका विकास पूरा नहीं होता है, और कच्ची उम्र में शादी करने से गर्भपात खराब हो जाता है, गर्भाशय खराब हो जाता है, और काफ़ी बीमारियां हो जाती है शरीर के अंदर। आपको क्या लगता है कि जब कच्ची उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है तो उनके स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? बुरा तो यही होता है भाई, आके छोटा बच्चे की शादी कर देते हैं तो आपको मोटार कैसे मारते हैं, उठाते पटकते सरा फेरा चल जाते हैं। और कोई माँ की अवस्था में कच्ची उम्र में बच्चे लग जाते हैं, आगे बीमारी फैलती है ना, इसका तो बहुत परेशानी है। तो आपको लगता है कि कच्ची उम्र में शादी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 18 साल की शादी करना। पूरी बच्ची किस उम्र में शादी करनी चाहिए? बच्चे की 18-19 साल की हो जाती है ना, जब शादी कर दी मैंने। एक कितने साल में करी? 12-13 साल की थी। 13 साल में शादी कर दी। जो उसकी शादी करते मैं यहाँ रख ली बच्चे को, फिर बाद में वहाँ ससुराल एक बार भेजी, उसका पति खत्म हो गया। पति खत्म गया था कि ससुराल था ना जो वो किया कि हमारी बच्ची को हमारा छोटा लड़का को रखेंगे। छोटा बच्चा को उतने बड़े भाई 10-11 साल का लड़का था, उसके साथ में उसकी चूड़ी उड़ी फेरा दी। मैं मना कर दी, नहीं करूँगा मैं तेरा छोटा लड़का के साथ में शादी नहीं करूँगा दोबारा। तो फिर वो माना नहीं तो मैं उठा के केस कर दिया। केस करके अब ये मेरे पास बैठी है, और अब पूरी परेशानी हो रही है। अब देखो ऑपरेशन करवा के लेके आई हूँ, बहुत परेशान है। किस चीज़ का ऑपरेशन? वो तो वो पेंडेशन हो गया था। अब क्या दुखी है, पूरा दुख है उसका। तो पत्ते खत्म होने के बाद में दुख। अब आपको क्या लगता है छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, है ना? अब याद आ रही है। अब लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहता। हमने महिलाओं से बात करी, उनकी समस्याएं जानी और समाधान ढूंढने की कोशिश करी, समस्याओं की जड़ों को पकड़ने की कोशिश करी, और समाधान ये निकल के आया कि जब तक हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लेकर के आएंगे, सुधार नहीं आ सकता। तो शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी, सुधार हमें अपने आप से ही लाना पड़ेगा। सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है। सरकार की नीतियां तभी कारगर साबित होंगी जब हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और उसे खुले बाहों से अपनाएं। अगर अभी भी आप राजस्थान के चंद विकसित चेहरों को देखकर विकसित राजस्थान का झूठा दंभ भरते हैं, तो आइए आपको इसके एक विकृत रूप से रूबरू करवाते हैं। निर्धारित उम्र से पहले शादी के मामले में जनगणना की रिपोर्ट में जैसलमेर, अलवर, टोंक, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और बाड़मेर को सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में माना गया है। राजधानी जयपुर में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 7.23% लड़कियों की शादी 15 से 17 वर्ष की उम्र में हो रही है। मेरे अपनों और समाज के चंद ठेकेदारों के दखल से मैं अपने ही अधिकारों से बेदखल कर दी जाती हूँ। न जाने क्यों लोग बींदनी बोलते और मुझे बंदनी सुनाई देता रहा। बेशक 21वीं सदी की ये तस्वीरें हमारे आगे बढ़ने के भ्रम पर ना दिखने वाला एक करारा तमाचा है। ज़रूरत है सोच में बदलाव लाने की, और समाज में हर कदम पर बराबरी का हिस्सा देने वाली आधी आबादी को सपने देखने और आगे बढ़ने के अधिकार देने की। हमारी तो आपसे यही गुजारिश है, जो रचती है संसार
उसे भी लेने दें आकार। हमारी खास प्रस्तुति में अभी समय है जाने का। नमस्कार।